नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर की एक सभा में सीएम गहलोत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए दिखे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सलाह भी दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गडकरी साहब, आप सभी दलों के नेताओं की सुनते हैं और उनके काम करते हैं, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री तोमर को सलाह देता हूं कि आप भी गडकरी से सीखें और अपने अन्य साथियों को भी बताएं, जिससे राज्य के काम जल्दी हो सके। तोमर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि गडकरी जी वो मंत्री हैं जो सब पार्टियों के एमपी की सुनते हैं और काम करते हैं। सुनते नहीं है, काम भी करते हैं। इस बात पर मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। तो मैं भी कहना चाहूंगा इस मुबारक मौके पर तोमर साहब को कि आप अपने साथियों को सबको कहो वो भी गडकरी की तरह ही सबकी बात सुने, तो मैं समझता हूँ ज्यादा काम राज्यों के अंदर भी बहुत स्पीड के साथ में काम हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जयपुर के ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पावटा में आयोजित युवा सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं केंद्र की नीतियों और उपलब्धियों का बखान करते हुए सांसद राठौड़ ने कहा कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज भारत की युवा पीढ़ी विश्व में सफलता के परचम लहरा रही है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही। सांसद राठौड़ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 और दलित अत्याचार में नंबर 2 पर है, जबकि विकास और सुशासन के नाम पर पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते प्रदेश अलगाववादियों की शरण स्थली बन रहा है और अलगाववादी राजस्थान के एक थाने के बाहर खड़े होकर धमकी देते हैं और फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। वहीं कन्हैया लाल हत्याकांड पर बोलते हुए कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि कन्हैया की जिस तरह से गर्दन काटी गई उसे हम नहीं भूल सकते और ना ही किसी को भूलने देंगे। राजस्थान की सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाहती है या फिर तुष्टीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। कानून की मदद लेकर राजस्थान से गुंडागर्दी का सफाया कर देंगे। तो है ही नहीं। पूरे 4.5 साल के अंदर राजस्थान जैसे राज्य जो एक स्वाभिमानी प्रदेश है, वहां पे दुष्कर्म पूरे देश में नंबर 1 पर है। आज दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नंबर 2 स्थान पर है पूरे देश के अंदर। और हर तरह से अलगाववादी राजस्थान में आ गए हैं। कन्हैया की जिस तरह से गर्दन काटी गई हम नहीं भूलेंगे, ना ही किसी को भूलने देंगे। उसके बाद पुलिस थानों के सामने खड़े होकर इन अलगाववादी ने जिस तरह से धमकियां दी और उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं हुए, ये तो ऐसी बात है जैसे राजस्थान सरकार, अभी कांग्रेस की सरकार, इनको पूरे बचाने में लगी हुई है या तुष्टीकरण फैलाना चाहती है। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार की अंतर्कलह पर तंज कसा। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस देश भर में सत्ता से बाहर हुई, इसका बड़ा कारण है कांग्रेस ने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। कांग्रेस का आला कमान कमजोर हुआ, कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर हुई। उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को कांग्रेस आला कमान से बड़ा कर लिया। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ऑफर होता है। कोई भी परिवक्त राजनेता उस असाइनमेंट को कर लेता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा क्या था कि अशोक गहलोत इस पराकाष्ठा तक चले गए कि 80 विधायकों ने इस्तीफा पेश कर दिए। इसका मतलब कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से बीमार है। उस बीमारी का बड़ा कारण अशोक गहलोत है। उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान को इतना दबाव में ले लिया है कि वह निर्णय लेने से डरते हैं। देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से लंबे समय सत्ता के बाद बाहर हुई है, उसका एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने समय के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं। कांग्रेस का आलाकमान कमजोर हुआ, कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर हुई, कांग्रेस की जो एग्जीक्यूशन है वो कमजोर हुआ, डिलीवरी कमजोर हुई। उसी का नतीजा था कि अशोक गहलोत जी ने अपने आप को कांग्रेस के आलाकमान से बड़ा कर लिया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने महिला आक्रोश आंदोलन किया।
इस दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं इसको लेकर बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश की महिलाओं से ज्यादा संख्या में प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि आज प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चियों के दुष्कर्म के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर कांग्रेस को जवाब देना होगा। वहीं इस दौरान सांसद दिया कुमारी के साथ सह प्रभारी विजय रहाटकर, सांसद दौसा जसकौर मीणा, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व मंत्री अनीता बदेल, गुलाबो कालबेलिया समेत कर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और थाली बजाते हुए वे निकली। प्रदेश कांग्रेस सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा 5 जुलाई को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर सुबह 11 बजे जयपुर में महिला आक्रोश आंदोलन कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। मैं आप सभी माताओं, बहनों और पीड़ित परिवारों से आग्रह करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचकर इस महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें। कोटा आरोग्य नगर अब आरोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडिकल कॉलेज कोटा के सामने बसा आरोग्य नगर गंदगी, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों की वजह से बीमारियों का भंडार बनता जा रहा है। आरोग्य नगर विकास समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश उपाध्याय ने बताया कि कोटा दक्षिण के वार्ड 31 में आरोग्य नगर यूआईटी की पौष कॉलोनी है, जहां पर कबाड़ी, पशुपालक और कच्ची बस्तीवासी कब्जा किए हुए हैं, जो खाली प्लॉट में खुले में शौच करते रहते हैं। वहीं खाली पड़े प्लॉट पानी भरने के कारण तालाब बनते हुए दिख रहे हैं, जिनमें जानवर तैरते रहते हैं। वहीं कॉलोनी में सुअरों का आतंक है और अब तक कई मृतक सुअर फिकवाने पड़े हैं। कई बार टिपर वालों को पकड़कर सफाई इंस्पेक्टर के हवाले कर चुके हैं। अवैध अतिक्रमी कबाड़ी द्वारा तार जलाने से रोजाना धुआं उठता रहता है, जिस वजह से ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वहीं बस्ती की समस्याओं को लेकर स्थानीय रहवासियों ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए नगर विकास न्यायिक गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय किया है। बड़ी समस्याएं ये है कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण, कबाड़ी वाले, चोर उचक्के इस टाइप के लोगों ने अतिक्रमण करके टापरियाँ बनाई हुई है, जिनके पास में न आधार कार्ड है न कुछ सरकारी दस्तावेज है। ये लोग आए दिन यहाँ पर चोरियां करते हैं, निकलने वालों से मोबाइल छीनते हैं और घरों में अगर बाहर गए हुए तो पीछे से घुस के बालकनी वगैरह में इसमें आकर के सामान निकाल के लेके चले जाते हैं। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अभी कल परसों की ही बात है, यहाँ कॉलोनी में 2 घटनाएं हुई। एक घटना एक डॉक्टर का जो निकल रही थी, पैदल आ रही थी कॉलोनी में, तो उसका आईफोन 65,000 रुपये का आईफोन था, वो छुड़ा के हाथ में से छुड़ा के उसके हाथ में चोट भी आई और वो छुड़ा के लेके चले गए। उसके बाद में वही बदमाश आगे जाके एक महिला के गले में से मंगलसूत्र छीन करके और लेके चले गए। सर, ये आरोग्य नगर हमारा मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित है और एक उच्च वर्गीय जो लोग यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी मात्रा में 70% डॉक्टर्स हैं, सभ्य लोग रह रहे हैं। और अभी आपने जैसा देखा कि नई कॉलोनीज भी कटी हैं यूआईटी की तरफ से और बिकने के लिए तैयार हैं, किंतु अंदर की स्थिति बहुत भयानक है सर। यहाँ पर आए दिन सुअर मर रहे हैं और घरों के सामने खुले में शौच हो रही है। हमने श्रीमान धारीवाल जी से भी और उनसे और सभी उच्च अधिकारियों यूआईटी में मुलाकात की। करीब 6 से 8 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, किंतु सर आश्वासन के अलावा अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अंदर की स्थिति ये है सर कि बड़े बड़े जो खाली जो भूखंड हैं उनमें तालाब बने हुए हैं, भैंसें चढ़ती रहती हैं। और अतिक्रमण का तो सर ये स्थिति है कि अतिक्रमण मेरे हिसाब से पूरे कोटा में सबसे ज़्यादा यही है। देवनारायण पशुपालक योजना इतनी बढ़िया योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च करने के बावजूद यहाँ अतिक्रमी रात भर कम से कम 150 पशु रोज छोड़ते हैं।
राजस्थान में एक बार फिर से कानून व्यवस्था का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र की रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता न्याय की गुहार में पिछले 1 महीने से पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता के साथ उसके ही भाई के साले ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, अब पीड़िता का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर पीड़िता का कहना है कि मैं अपने भाई के साले के यहाँ गई थी, तब मुझे नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया गया, जिसकी रिपोर्ट मैंने प्रताप नगर थाने में 1 महीने पहले दी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने बताया कि प्रताप नगर पुलिस थाने के चक्कर काटने के बाद आरोपी की ओर से अब मुझे मेरे वीडियो को वायरल करने की धमकियां मिल रही हैं। मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगातार काट रही हूं। जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन जोधपुर पहुंच गई है। ये ट्रेन चेन्नई से चलकर मंगलवार दोपहर जोधपुर पहुंची। वहीं आज से इसे ट्रायल पर रन साबरमती तक चलाया जाएगा। इस ट्रेन को 7 जुलाई को जोधपुर से उद्घाटन फेरे पर रवाना करने के साथ भगत की कोठी से संचालित किया जाएगा। वहीं रेलवे ने वंदे भारत को समारोह पूर्वक शुरू करने की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। वंदे भारत के 8 कोच जोधपुर पहुंच गए हैं। नए वंदे भारत की सौगात को देखते हुए 7 जुलाई को जोधपुर स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिस दौरान वंदे भारत में स्कूली बच्चों को भी आधुनिक भारत की नए ट्रेन का अनुभव करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रायल रन पर जोधपुर से दोपहर करीब 3 बजे रवाना होकर पाली, फालना, अबू रोड, पालनपुर व महसाणा स्टेशनों पर रुकते हुए साबरमती पहुंचेगी। वंदे भारत अभी जोधपुर आगमन हुआ है। ये आईसेफ चेन्नई से तैयार होकर के आया है और इसका प्रस्तावित ट्रायल रन कल होना है। यहाँ से भगत की कोठी से साबरमती प्रस्तावित है और इसका उद्घाटन समारोह भी जोधपुर से शीघ्र ही अधिकृत सूचना के पश्चात किया जाएगा। रवि जैन ने शासन सचिवालय के समिति कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई जिलों की जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अभियंताओं और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर जैन ने अधिकारियों को ग्रामीण ओलंपिक में विभाग के दायित्वों को जिम्मेदारी से अपने कार्यों को निर्वहन करने का आदेश दिया। बांसवाड़ा के हनीमेश घाट के एसके मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध हालत में छात्र की मौत के मामले में ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा राज्यपाल को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार को चेताते हुए इस मामले की जांच न होने पर आंदोलन करने की बात कही है। 20 जून को सिक्कर में हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं हनीमेश घाट, उसकी निर्ममता के साथ में हत्या हुई है और अभी तक प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज हम राज्यपाल के नाम महोदय जी के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं और उसके हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसकी मांग कर रहे हैं। अगर हत्यारों को नहीं पकड़ा जाने पर, न्याय नहीं मिलने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा गुरुवार को प्रत्येक उपखंड स्तर पर ज्ञापन देगा और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है कि हनीमेश घाट की जो हत्या हुई है उनके हत्यारों को शीघ्रता से शीघ्र पकड़ा जाए। बांसवाड़ा के लोहरिया थाना के करणपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उप सरपंच की दबंगई सामने आई है, जिस दौरान उप सरपंच ने पंचायत भवन में गाली गलौज कर ग्राम विकास अधिकारी को चप्पल से जमकर पीटा। वहीं इस मामले में पुलिस ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार ये पूरा मामला करणपुर के ग्राम विकास अधिकारी हरीश चंद के तहरीर पर ये दर्ज की गई है, जिसमें बताया कि वह रोज की तरह सोमवार को ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे और ताला खोलकर अपना राजकार्य कर रहे थे। इस दौरान करीब 12 बजे उप सरपंच अरुण सिंह ने दफ्तर में आकर बिना कारण गाली गलौज के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। झगड़े के दौरान उप सरपंच ने कहा कि हाल ही में छूट कर आया हूं, एक मर्डर कर चुका हूं, तुझे भी गोली से उड़ा दूंगा। फिलहाल इस मामले में लोहरिया थाना अधिकारी अंसार अहमद जांच कर रहे हैं। लोहरिया के ग्राम पंचायत करणपुर में हरीश पाटीदार जो वीडियो ग्राम सेवक के है अपने कार्यालय में राज की ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान ड्यूटी दौरान किसी विषयों के ऊपर पता नहीं क्यों होने के बाद कोई कार्य के दरमियान उप सरपंच है वो भी उनके किसी आदमी के पक्ष में आ गया और उनके साथ विचार किया और चप्पल से मारपीट की, जिस पर पुलिस थाना लोहरिया प्रकरण दर्ज किया गया है, नियमानुसार किया जाएगा। जयपुर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जयपुर के मानसरोवर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। नाबालिग के पिता की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग को सोहेल नाम के युवक ने किडनैप कर लिया था और उसको अपने साथ ले गया था, जिसके बाद जब से नाबालिग घर पर आई है पागलों की तरह हरकतें कर रही है। शिकायत में बताया कि 18 जून को नाबालिग अपनी मौसी के घर सवाई माधोपुर गई थी। मौसी की बेटी भी नाबालिग के साथ जयपुर आई थी। अपनी सहेली के जन्म दिवस में शामिल होने को बोलकर दोनों बहनें घर से गई। हालांकि नाबालिग अपने घर पर नहीं आई। काफी ढूंढने का प्रयास किया गया तो सामने आया कि सोहेल खान नाम के लड़के ने बहला फुसला कर नाबालिग का किडनैप कर लिया। सोहेल सवाई माधोपुर चौथ के बरवाड़ा का रहने वाला है। वहीं एक हफ्ते बाद नाबालिग अपने घर पर आ गई, जिसके बाद इस मामले का जो खुलासा हुआ। फिलहाल इसको लेकर डीसीपी दक्षिण योगेश गोयल का कहना है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तारीख को मानसरोवर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री को सोहेल खान निवासी चौथ का बरवाड़ा बहला फुसला करके ले गया। इस रिपोर्ट पर थाना मानसरोवर में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज होने के तुरंत पश्चात उसके पेरेंट्स और बच्ची के बयान लिखबद्ध कर सोहेल खान को हमने दिनांक 1 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी कुलदीप सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी नोखा से की गई है, जिसको लेकर नोखा थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीड़ ने बताया कि ये युवक दाढ़ी मूछ कटवा कर हुलिया बदल कर नोखा में रह रहा था, जिसे रायसर रोड के शिक्षण संस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में जयपुर पुलिस को सूचित कर दिया गया। नोखा थानाधिकारी के मुताबिक ये पूरा मामला छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अलवर के बांसूर क्षेत्र के गांव हरसोरा में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। ये घटना उस दरमियान घटी जिस दौरान दादा अपने पोते को हरसोरा बस स्टैंड से स्कूल बस से उतारकर घर ले जा रहे थे। वहीं इस हादसे में दादा जय सिंह सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पोता लविश गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कोटपुतली ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में दादा और पोते का बांसूर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए हरसौरा थाने के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि स्कूल छुट्टी होने पर कक्षा 7वीं में पढ़ने वाला 12 साल के लवेश को दादा जय सिंह अपने पोते को बस से उतार कर घर ले जा रहे थे। उसी समय यह अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। परिजन जैसे ही रिपोर्ट देंगे कार्रवाई की जाएगी।
झालावाड़ में पुलिस से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस का एक सिपाही मंदबुद्धि असहाय लोगों को अपने निजी वाहन से रेस्क्यू कर पुनर्वास केंद्र झालावाड़ पहुंचा रहा है। ये पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में कार्यरत रवि सिंह है, जो सड़क किनारे और कस्बों में दयनीय स्थिति में भीख मांग कर अपने जीवन का यापन कर रहे मंदबुद्धि और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हेड कांस्टेबल रवि का कहना है कि वह करीब 24 लोगों को अब तक निजी खर्चे से पुनर्वास केंद्र भेज चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।